आगे बढ़ते हिंदुस्तान में कोरोना का असर तेजी से फैलता जा रहा है। अब रूस को पीछे छोड़ते हुए मुतासरीन के मामले में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब तक मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,73,165 मामले सामने आए हैं और 19,268 लोगों की मौत हो चुकी है। इन दिनों एक ही दिन में 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो नाजरीन, केसेस में जिस तरह से हिंदुस्तान में इजाफा हो रहा है, रूस को पीछे छोड़ते हुए अब हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आ चुका है। यानी कि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। कोरोना पॉजिटिव केसेस के मामले में केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रूस को भी पीछे छोड़ दिया है, तीसरे नंबर पर आ चुका है। मुतासरीन की मजमूई तादाद की अगर हम बात करें तो 6,73,165 मामले सामने आए हैं और 19,268 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मजीद तफसीलात के साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पवन बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। पवन, तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर हम आ चुके हैं कोरोना केसेस के मामले में। क्या कुछ मजीद अपडेट है? देखिए मनोज, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से टेस्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, उस तरह से पूरे देश भर में केसेस भी हैं वो अब तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले जो आंकड़े 15,000 16,000 के आसपास प्रतिदिन आया करते थे, अब वो आंकड़े 20,000 से ज्यादा प्रतिदिन आ रहे हैं। अगर कल ही की अगर बात करें तो 24,850 एक दिन के अंदर केसेस आए थे। तो इसका मतलब यह है कि अब लगातार केसेस की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह से एक्सपर्ट्स ने बहुत दिन पहले ही ये कहा था कि जैसे जैसे जून जुलाई का महीना आएगा उसमें कोरोना हिंदुस्तान के अंदर पीक पर होगा, तो ऐसी कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट जो है वो अब 50% से बढ़कर 60% से ज्यादा हो गया है। मतलब कल की अगर बात करें तो रिकवरी रेट कल तक के हिसाब से 60% से बढ़कर तकरीबन 60.77% हो गया है। तो इस तरह से लगातार जो पेशेंट जो हैं वो बहुत अच्छी खासी संख्या में रिकवर हो रहे हैं पूरे महामारी से। हालांकि थोड़ा चिंता करने की बात यह है क्योंकि केसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी उतना ही ज्यादा अच्छा है। वहीं पवन, बात की जा रही थी कि वैक्सीन के टेस्टिंग को लेकर बात सामने आ रही थी कि लगातार दवाई के मामले हो या वैक्सीन का मामला हो, टेस्टिंग जारी है और प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? देखिए, अगर वैक्सीन की बात करें तो जो भारत बायोटेक जो कंपनी है उसने आईसीएमआर के साथ मिलकर एक वैक्सीन बनाने का दावा किया था और उसमें ये खबरें भी आई थी। तब 15 अगस्त तक एक वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है। कल 7 तारीख से उसमें ह्यूमन ट्रायल फर्स्ट स्टेज का शुरू होगा। उसमें कई सारा जो प्रोसेस जो है उसको थोड़ा कट शॉर्ट करने की बात कही गई है। आमतौर पर होता यह है कि जब ह्यूमन ट्रायल होता है तो उसी के साथ एनिमल ट्रायल भी होता है, तो धीरे धीरे वो प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन उसमें अब आईसीएमआर ने कहा है कि हम कट शॉर्ट करके पूरे प्रोसेस को जल्दी से जल्दी वैक्सीन को देश में लॉन्च करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ह्यूमन ट्रायल्स हमारे बिल्कुल ठीक जाते हैं तो 15 अगस्त तक जो वैक्सीन है वो लॉन्च हो सकती है। एक्सपर्ट्स भी हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि बहुत जल्दी अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है वैक्सीन के मामले में वो काबिले तारीफ है। और अगर सारी चीजें सही रही तो 15 अगस्त तक देश में कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल पवन, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।